अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आपके साथ एक ऐसा आइडिया, एक ऐसी टिप शेयर करना चाहती हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आएगी और इंशाल्लाह आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो ये है सरसों का तेल। ये सरसों का तेल है जो कि सर पे लगाया जाता है, सब लोग लगाते हैं। ये वो वाला ऑयल है, सरसों का तेल है। और हम लोग जो है खाने में ये सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं। और जो है खाना बनाने में इस्तेमाल होता है वो हम सरसों का तेल या ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादा सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं और ये बहुत अच्छा होता है, सेहत के लिए बहुत अच्छा है, जिस्म के लिए बहुत अच्छा है। कहीं भी जिस्म के दर्द हैं वगैरह हैं तो ये खाना इस्तेमाल करें आप, तो इससे खाना बनाएं। ये बहुत अच्छा है, ये हेल्दी है, इसमें कोई केमिकल नहीं है। ये बिल्कुल जो है ना खालिस तेल है, इसमें कोई केमिकल नहीं है। तो आप लोग भी इस्तेमाल करें, बहुत अच्छा है और बहुत सही रहता है। और इतना थिक होता है कि ये थोड़ा सा इस्तेमाल होता है खाने के अंदर। और आप सब भी इस्तेमाल करें। और ये मैं इसको कैसे खाना बनाने में इस्तेमाल करती हूँ, अभी ये हम लेके आए हैं मशीन से खालिस निकलवा के। तो ये मेरे पास हैं चने। ये हाफ़ बाउल इसलिए हैं कि ऑयल थोड़ा है। तो ये मेरे पास वो ब्लैक वाले चने हैं, जो खाने वाले चने होते हैं ब्लैक, ये वो हैं। ये मैंने ले लिए हैं, एक मुट्ठी भर ले लें। तो वो इस तेल के अंदर ये चने हम ऐड कर देंगे। तो अब ये जो है ना ऑयल हम पकाएंगे। अब मैंने नीचे चूल्हा जला दिया है, ये पकना शुरू हो गया है। जैसे जैसे मतलब ये पकेगा ना तो इसके अंदर झाग बनेगी, और जब बहुत ज़्यादा झाग बनेगी तो जब ये सही गर्म हो जाएगा तो वो फिर मैं इसको आहिस्ता कर दूँगी। फिर ये आहिस्ता आहिस्ता बनता रहेगा और इसकी झाग आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जाएगी। जब वो ख़त्म हो जाएगी तो ये चने जो है ना, ये येलो है ना, ऑफ वाइट से, तो ये हो जाएंगे। इनके छिलका मैंने उतारा हुआ है, देखें ज़रा, क्योंकि छिलका जो है ना वो ब्लैक कर देता है ऑयल को। तो ये अब बीच में पकता रहेगा। जब ये पक कर चने बिल्कुल डार्क ब्राउन हो जाएंगे ना, तो इसका मतलब है मेरा ऑयल पक गया है। और ये आधे घंटे में तकरीबन हो जाएगा। अभी जब ये सही गर्म हो जाएगा मैं इसको आहिस्ता कर दूँगी, फिर ये आधा घंटा आहिस्ता आहिस्ता पकता रहेगा। तो इसमें जो चने हैं वो ब्राउन हो जाएंगे। फिर ऑयल को मैं रख दूँगी। जब वो ठंडा हो जाएगा तो फिर हम छान के इस्तेमाल करेंगे खाना बनाने में। और ये बहुत हेल्दी होता है। और ये चने इसलिए डाले हैं कि चने जो है ना वो बहुत ज़्यादा इसको और हेल्दी बना देते हैं। इनकी मदद से, चनों की वजह से जो जिस्म के दर्द, जिस्म में ताकत पैदा होती है और जिस्म में जो दर्द होते हैं उनसे आराम मिलता है। तो ये बहुत अच्छा है, ये सेहत के लिए ऑयल बहुत अच्छा है। दूसरे जो आप बाज़ार से लेते हैं वो एक तो एक्सपेंसिव भी होते हैं, दूसरा ज़्यादा यूज़ होते हैं और आपकी सेहत के लिए भी अच्छे नहीं हैं, उससे हेल्थ अच्छी नहीं होती। और ये जो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां आजकल लोगों को हो रही हैं, मोटापा हो रहा है और बहुत से जोड़ों के दर्द हो रहे हैं, बीपी हो रहा है, शुगर हो रहा है, ये सारी बीमारियां उन केमिकल ऑयल, घी, बनास्पति घी, ये सब खाने से होती हैं। घी हम जो है ना वो देसी खुद घर में मैं बनाती हूँ वो इस्तेमाल करते हैं, ऑयल हम ये वाला इस्तेमाल करते हैं और इससे जो है ना बहुत अच्छी सेहत रहती है। आप लोग इस्तेमाल करके देखें, आप लोगों को ज़रूर फ़र्क लगेगा। और जिन लोगों का बीपी हाई होता है ना, बीपी के लिए बहुत अच्छा है। और ये जमता नहीं है, फ्रिज में भी रख दें खाना नहीं जमता बिल्कुल भी, बहुत अच्छा रहता है, बहुत कम यूज़ होता है और कम इस्तेमाल करना वैसे भी अच्छी बात है। और ये रीज़नेबल भी पड़ता है और ये मुनासिब है उसकी निस्बत। और दूसरा सबसे बड़ी चीज़ है सेहत के लिए बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा। तो हमें तो इसका बहुत फ़ायदे नज़र आए हैं और बहुत अच्छा, और हमें बहुत मतलब फ़ायदे लगे हैं इससे। बीपी वगैरह के मसले आजकल हर किसी को जो है ना, बीपी, शुगर, ऐसी बीमारियां, और इससे बीपी वगैरह सब ये सारी बीमारियां ठीक होती हैं। और बहुत ज़्यादा हेल्दी है, बहुत हेल्दी है, क्योंकि इसमें केमिकल नहीं है, खालिस चीज़ है। तो आप लोग ये इस्तेमाल करें। मैं तो कहती हूँ सारे लोग ये लेके आएँ और इस तरीके से पका लें इसको, कच्चा इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे मैं अब पका रही हूँ ना,
बाज़ लोग लहसुन डाल लेते हैं, बाज़ अदरक डालते हैं, कुछ लोग ज़ीरा भी डाल लेते हैं। लेकिन ये चने जो है ना, ये बहुत ज़्यादा जो है ना सेहत के लिए अच्छे होते हैं। इससे आपके जिस्म में ताकत पैदा होती है, दर्दों को आराम मिलता है और सेहत जो है ना अच्छी रहती है और जल्दी बीमारियां नहीं लगती। तो मेरा ख़्याल है आप लोगों को ये मेरे अच्छा लगा होगा और ये आइडिया आप लोगों को पसंद आया होगा। और इसको पकाने का ये जो तरीका है, ये टिप्स हैं, ये आपने प्लीज़ नोट करनी है ताकि आप लोग भी इस तरीके से पकाएं और ये पका हुआ इस्तेमाल करना है। इस तरह पका के रख लेना है और फिर इस्तेमाल। अब ये पकना शुरू हो गया है ना, तो अब देखें कितनी इसकी झाग बनी थी, अब ये कम हो गई है। और मैंने चूल्हा बिल्कुल स्लो कर देना है। अब मैंने हीट आहिस्ता कर दी। अब ये स्लो हीट पे पकता रहेगा, आराम आराम से पकता रहेगा। आधा घंटा मैं ऐसे पकाऊंगी, फिर मैं आगे बताती हूँ कि इसके बाद हमने इसके साथ क्या करना है। आधा घंटा पकाने के बाद भी एक और टिप आपके साथ शेयर करूँगी, तो इंशाल्लाह आपको अच्छी लगेगी। चलें अब हम आधे घंटे बाद मिलते हैं। जी, तो ऑयल पक गया है, ये देखें। और जो चने थे वो ब्राउन हो चुके हैं और अब इसकी झाग सारी ख़त्म हो चुकी है। अब ऑयल जो है वो तैयार हो गया है। मैंने 40-45 मिनट तक रखा है। और अब जो इसके साथ आखिरी क्या करना है, आखिरी टिप मैं आपको बताती हूँ इसके साथ क्या करनी है। जो ये इस तरह जो अभी मैं करने लगी हूँ करेंगे तो इससे आपके बिल्कुल भी जब खाना बनाएंगे तो ऑयल की बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा कि ये कौन सा ऑयल है। तो अभी मैं करती हूँ इसके साथ। आपने थोड़ा सा पानी ले लेना है और अपने हाथों को पानी से गीला कर लेना है और उसके बाद आपने जो है इसके अंदर पानी के छींटे मार देने हैं। एक दफ़ा और मारेंगे। ये देखिए ऑयल का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है और ऑयल का कलर बिल्कुल चेंज हो गया। ऑयल बिल्कुल तैयार हो चुका है और इसको ये पानी के छींटे मारने का ये फ़ायदा है ना कि अभी इसका टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा। पता ही नहीं चलेगा आपने किस ऑयल में खाना पकाया हुआ है, किसी को भी नहीं समझ आएगी। और हेल्दी सेहत अपनी सेहत पे कंप्रोमाइज़ मत करें और अपनी ज़िंदगियों से मत खेलें, केमिकल वाली चीज़ें मत खाएं। घर में ख़ुद साफ़ सुथरी चीज़ें तैयार करें। और ये ऑयल बिल्कुल जो है केमिकल से पाक है। अब ये बिल्कुल कंप्लीट हो गया है और अब ये इस्तेमाल के काबिल हो गया है। अब मैं इसको रख दूँगी। जब ये ठंडा हो जाएगा ना तो इसको जो है ना मैं छान लूँगी। इसको मैं किसी भी छन्नी की मदद से छान के बीच में से जो चने हैं इनको निकाल के इनको फिर जो है ना फेंक दूँगी। ये अब किसी काम के नहीं है। चने फेंक दूँगी और ऑयल को मैं छान के तो साफ़ बर्तन में रख दूँगी, तो फिर मैं इस्तेमाल करती रहूँगी। और ये देखें पकने के बाद इसके अंदर जितना कुछ भी जो भी था ना वो नीचे बैठ गया। अब ये बिल्कुल साफ़ हो गया क्योंकि ये खालिस था ना। तो अब इस तरीके से ये बिल्कुल साफ़ सुथरा और पकाने के काबिल हो गया है। कोई टेस्ट नहीं आएगा, कोई पता नहीं चलेगा कौन सा ऑयल है। इस तरीके से आप जो है ना घर में इस्तेमाल करें। उम्मीद है आपको मेरा ये आइडिया पसंद आया होगा और मैं अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगर ये पसंद आया तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स एंड फैमिली में। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।